अनपढ़ है ये इंसान, संविधान टैक्स पर बोल हीरो बना इरफान। भगत सिंह से ली प्रेरणा, अब यूट्यूब पर बटोर रहे हैं सुर्खियां। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान दिए इंटरव्यू ने मोहम्मद इरफान को सेलिब्रिटी यानी हीरो तक बना दिया है। दरअसल इरफान न कभी स्कूल गए, न कभी कोई किताबें पढ़ी हैं और न ही मोबाइल पर टाइपिंग कर पाते हैं, लेकिन गूगल वॉइस सर्च, यूट्यूब और इंटरनेट से संविधान, लोकतंत्र, टैक्स और मजदूरों के अधिकारों की जानकारी जुटा दी। उनके विचारों से प्रभावित होकर राहुल गांधी भी उनसे मिलने उनके घर तक पहुंच गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान मंच पर नारे थे या और राजनीतिक बयान भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की नहीं हुई। भीड़ में खड़ा एक साधारण सा युवक अचानक कैमरे के सामने आया और कुछ ही मिनटों में वायरल होकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह युवक था मोहम्मद इरफान। न उसने कभी किताबें पढ़ी थी, न संविधान और न ही किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा, फिर भी लोकतंत्र, संविधान, टैक्स, मजदूरों के अधिकारों और इंसानी गरिमा पर उसने इतनी सहजता से बात की कि लाखों लोग उसका वीडियो बार बार देखने लगे। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जो व्यक्ति रोज बर्फ बेचकर करीब 500 रुपए कमाता है, अब वह आखिर अब इतनी गहरी बातें कहां से सीख कर आया है, यह हर कोई जानना चाह रहा है। सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद वहां मौजूद लोगों से बातचीत की जा रही थी, तो द लल्लन टॉप के पत्रकार रजत पांडे उस दिन प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि बाकी आंदोलनों की तरह यहाँ भी राजनीतिक बयान और नारेबाजी देखने को मिलेगी। इसी दौरान नीली टी शर्ट पहने एक युवक द लल्लन टॉप कैमरे के सामने आया और अपनी बात रखना शुरू किया। कुछ ही मिनटों की बातचीत में उसे संविधान, लोकतंत्र, मजदूरों की जिंदगी, सम्मान और समाज जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। उसकी भाषा कठिन नहीं थी, लेकिन बात सीधी दिल तक जा रही थी। इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। आखिर लोग इसे देखते ही रह गए। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल अकड़ते हैं, हर पल अकड़ते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। मैंने जब करीब से देखा तो गोरों ने गांधी जी से बात करी, वो हमारे नहीं थे, वो दूसरे देश से आए थे, इस देश में शासन कर रहे थे, हम गुलाम थे, फिर भी उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने हमसे बात करी और इस बात के लिए मनाया कि आप मान जाइए, हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए, भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। ऐसे कई वाक्य इस देश में गुजरे हैं जब कोई एक्टिविस्ट या कोई बुद्धिजीवी वक्त से आने वाला व्यक्ति सरकार के सामने भूखा बैठ गया और जिस तरीके से एक बच्चा अपने माता पिता के सामने नहीं खाऊंगा, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, उसकी वाजिब मांगे माँ बाप मानते हैं और जो नहीं मानने की नहीं मानते हैं, तो रास्ता तो माँ बाप और बच्चे के बीच में भी आता है। वही सेम कंडीशन जब हम अपने सरकार के सामने होते हैं तो सरकार हमारी माता पिता के रोल में होती है और हम बच्चे के रोल में। माता पिता का दिल करुणा और दया, प्रेम और भाव का भरा होना चाहिए, अहंकार का नहीं। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल अकड़ते हैं, हर पल अकड़ते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। दिल्ली पुलिस है ना, जंतर मंतर पे हमारी सांसों को भी अपनी कैमरे में कैद कर लेना चाहती है, हमारी सांसों को भी अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती है। लेकिन हम दीदी आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, हम आपसे नहीं डरते, हम आपसे नहीं डरते, आपकी पुलिस से नहीं डरते। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं, आप मेरे शरीर को कुचल सकते हो, मुझे नहीं, मुझे कुचल सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। समझ रहे हैं? वो कहते थे कि क्रांति बम और पिस्तौलों से नहीं, विचारों की शान से आती है। समझ रहे हैं? तो हम विचारों के मानने वाले लोग हैं। हम गांधी के तरीके 20 तारीख को जाएंगे और मोदी जी के करीब समक्ष होकर खड़े होंगे और बोलेंगे, हे गुरुदेव, बहुत पीड़ा है। और जिस वक्त से मैं आता हूँ दीदी, उस बारे में बताया मैंने, पता है, मैं उसकी बात आगे कर लूँगा आपसे। बहुत दुख है, तकलीफ है। इस तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था का लाभ इस देश की चुनिंदा कुछ वर्ग के लोग उठा रहे हैं और पूरी आबादी आज भी शोषित, वंचित और पीड़ित है, हर चीज़ से। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो कहते हैं लड़ाई कहीं से भी हो, अगर वो लड़ाई सच की हो, हक की हो, उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। और मैंने अपनी
जिंदगी का आधा हिस्सा तो इस लड़ाइयों में लगाया है, अब तक आधा हिस्सा इस लड़ाई का हिस्से में लगाया है और मेरी आत्मा आंदोलनों पे रहती है।